हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के साथ में। और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लगातार पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स वन बाय वन टॉपिक करके, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, गॉस के प्रमेय पढ़ा, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। वो क्या है? वो है गॉस की प्रमेय से, ये लिखा हुआ है देखो, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। अच्छा, गॉस का नियम तो आपको पता ही क्या था। गॉस का नियम जो था, उन्होंने बताया था कि किस गॉस का नियम किस लिए था, बंद पृष्ठ के लिए। जो कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। क्या बताया था उन्होंने? जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो, जो कुल आवेश होगा बंद पृष्ठ पे, उस पे 1/एप्सिलॉन गुना होगा। ये गॉस की प्रमेय है। तो हम इस गॉस की प्रमेय का यूज करते हुए कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। अच्छा, कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? ये कूलाम का नियम है। यानी कि हम लेके चलेंगे इसको और निकाल के लाएंगे ये गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो देखिए, जब हम ये सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे। और हमने मान लिया कि इस गोले के केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है Q1। अच्छा, गोले के केंद्र पर जब आवेश रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि इस गोले के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से हमने मान लिया, इस गोले के चारों तरफ क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। अब ये वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो गया, ये जो इसकी दूरी है, ये जितने पृष्ठ में हुआ है वो है आर। अब हमने यहाँ पर इस गोले पे एक पृष्ठ मान लिया छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया क्या है, एक बिंदु P है जहां पर Q2 आवेश रखा हुआ है। अब इस Q1 के कारण इस पर जो बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। इस Q1 आवेश के कारण भी क्या होता है, मान लीजिए कोई गोल आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे बाहर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा, ऐसे करके बाहर निकलेगा। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक एरिया बन जाएगा जिसमें चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र हमें दिखाई देगा। ठीक, अब इसमें जो डायरेक्शन देखेंगे चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की, क्या है, वो बाहर की ओर है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये पृष्ठ है, इस पर अगर स्थिति सदिश हम खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी भाई? स्थिति सदिश क्या होता है, सरफेस के लंबवत। जैसे ये फोन है, इसकी ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे अगर स्थिति सदिश खींचना हो तो इसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। अगर ऐसे सरफेस है तो इस पे खींचेंगे कैसे, ऐसे जाएगा। अगर ऐसे सरफेस है तो इस पे ऐसे खींचेंगे ना। हमेशा जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है क्या, इसका स्थिति सदिश। तो इसका जो क्षेत्रीय स्थिति सदिश होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर को ही होगी। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा थीटा इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा शून्य। ओके, क्या हो जाएगा, शून्य। अब आगे इतना आपको पता लग गया। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे क्या, माना फलाना लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे, सीधी सी बात आप लिख लेना, मैं लिख देता हूँ छोटा सा। माना क्या है, कोई एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर क्या है, Q1 आवेश रखा हुआ है। और Q1 आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, जिस पर Q2 आवेश रखा हुआ है। तब गॉस का नियम क्या कहता है, माना माना आप लिख लेना, मैंने बताया कैसे लिखना है। गॉस के नियम से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई, ये हम लोगों ने पढ़ा है, वो लिखा हुआ है क्या, ये गॉस की प्रमेय कहती है फाई इक्वल टू होता है बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये तो हो गया, लेकिन हमने कुछ और भी तो पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है फ्लक्स के लिए, परंतु हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है फाई इक्वल टू ई ए कॉस, ये भी तो पढ़ा है हमने। अच्छा, यहाँ पे थीटा, जहां पे फाई है इसे मान लें समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में जहां पे फाई है
वहां पर हम क्या रख दे, ई ए कॉस थीटा, हमें क्या मिल जाएगा, देखो जरा इसमें फाई की जगह पे हमने रख दिया ई ए कॉस थीटा, है ना। अब बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगा लिया। यहाँ पे देखिए फाई की जगह पे क्या लिख दिया, फाई की जगह पे लिख दिया ई ए कॉस थीटा, और बराबर का निशान था वहां बराबर का निशान लगा लिया, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा हमने अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है ई और ए के बीच में बना कोण क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि थीटा का मान यहाँ क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। अच्छा cos 0 का मान क्या होता है आप बताइए, है जी, cos 0 का मान होता है 1, ये तो सबको ही पता होगा। तो ये ई ए इक्वल टू हो जाएगा भाई cos 0 का मान 1 लगा दीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा ए क्या है, ए है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है, तो बेटे ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहां पर भी ए है वहां क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए की जगह पे क्या रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा बराबर में क्या है, बराबर में है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसको ऐसे लिख लिया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इसके आगे क्या होगा, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ये ई के गुणा में इधर लाएंगे तो चला जाएगा इसके बटे में 4 पाई आर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा इधर ई अकेला रह जाएगा, देखिए ई क्या रह गया अकेला, इसको उठाइए इसके साथ ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये नीचे पहले से ही है, यहाँ पर क्या है भाई ऊपर क्यू। अच्छा क्यू कौन सा चलेगा यहाँ पर चलेगा Q1, क्या चलेगा Q1, ये ध्यान रखना क्या चलेगा Q1। अब देखिए जरा Q1 अपॉन नीचे क्या आ रहा है आर स्क्वायर, इसको कर लिया अलग, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब हम एक चीज और जानते हैं, वो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ई चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर होता है क्या क्यू ई, या ई क्यू कह दो या क्यू ई कह दो, बात एक ही है। तो ये देखिए क्या है, इसके आगे ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल F क्या हो जाएगा QE के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये Q2E आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा E का मान उठाइए और यहां से रख देंगे, E का मान इसे कह दो समीकरण 2 से रखने पर, तो लिख देंगे E का मान समीकरण 2 से रखने पर रख दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा F तो ऐसी रहा, Q2 भी ऐसी रहा, E का मान पहले E का मान लगा लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें काम करिए रखने में दिक्कत नहीं होगी, E को लिख लीजिए पहले Q2 को लिख लीजिए बाद में। अब पहले E का मान लगा लो, यह है E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर, और गुणा में क्या बचा Q2। तो ये फार्मूला बन गया क्या, इसे अगर सही से लिखोगे तो ये फार्मूला बन गया आपका, देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए जरा, हमें यहां से चलना था, इसको लेके आना था इस वाले को, आप बताइए हम यहां से चले हैं, यहां से चले और ये वाली चीज सिद्ध होके आ गई, तो ये क्या है, ये न्यूटन का नियम है, कूलाम का नियम, सॉरी ये किसका नियम है कूलाम का नियम, और ये किसके प्रमेय है गॉस के प्रमेय। तो जैसा हेडिंग था गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, तो हमने गॉस के नियम से क्या कर दिया कूलाम के नियम का निगमन कर दिया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।